मुर्दाने की शिकायत। मिर्जापुर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टरेट परिसर में उस समय अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब सरकारी अभिलेखों में मृत घोषित की गई एक महिला जिलाधिकारी से खुद को जिंदा साबित करने की गुहार लगाने पहुंची। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पिता की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से उसे सरकारी मिलीभगत से कागजों में मृत दर्शा दिया गया है। महिला ने दोषी ग्राम प्रधान एवं अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की। सोनभद्र जनपद के कर्मा क्षेत्र में ब्याही सुमन ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वह पुनर्तः जीवित है, लेकिन राजस्व अभिलेखों एवं अन्य सरकारी दस्तावेजों में उसे मृत दर्ज कर दिया गया है। सुमन का कहना है कि उसके पिता राम आसरे की पैतृक भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से साजिश रची गई है। इसी साजिश के तहत उसे मृत दिखाकर जमीन पर अवैध रूप से अधिकार जमाने की कोशिश की जा रही है। सुमन ने बताया कि वह वर्ष 2023 से लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रही है और खुद को जीवित साबित करने के लिए गुहार लगा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सुमन का कहना है कि सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित होने के कारण उसे कई योजनाओं और अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। राशन, पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों में भी उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसने जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच कराकर अभिलेखों में संशोधन कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बाइट सुमन मृत घोषित। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है। कहाँ की रहने वाली है? मैं ग्राम करौदा की रहने वाली हूँ। अभी कहाँ आई हैं? मैं इस समय मिर्जापुर आई हूँ। जिलाधिकारी कार्यालय? जी। क्या समस्या है? मेरी यही समस्या है कि जमीन के विवाद में हमको घर वालों और प्रधान वीडियो फैक्ट्री सब अधिकारियों ने मिलकर हमको मृतक कर दिया है कि ये मृतक हो जाएंगे, तो जो जमीन का विवाद रहेगा वो उनको नहीं मिलेगा। कितने सालों से? मैंने 2023 से मैं दौड़ रही हूँ। हमको मृतक दर्शाया गया है तारीख 6 महीना 2 2023 में हमको मृतक दर्शा दिए हैं। आपको जिंदा दिखाई दे रही है? हाँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन मैंने तो कागज से हमको मृत्यु दर्शा दिया गया है कि जो कोई विवाद हो तो ये न कर पाए। तो अभी कहाँ चक्कर लगा चुकी है? मैंने पहले डीएम के यहाँ आई और एप्लीकेशन दी, और मैंने डीएम के बाद पहले मैंने ग्राम प्रधान के यहाँ गई थी कि प्रधान जी हमको मृतक दर्शा दिया गया है, तो वो बोले कि तुम मृत हो गई हो तो जिंदा नहीं रहोगी, जहाँ जाना हो तहाँ जाओ। उसके बाद मैंने फैक्ट्री के यहाँ गई तो फैक्ट्री बोली कि हम प्रधान के खिलाफ तुमको जीवित नहीं कर सकते हैं और तुम मुर्दा हमारे सामने खड़ा आकर बात कर रही हो, तुम मृतक हो गई हो, तुम जिंदा नहीं हो, हम नहीं बनाएंगे, जो करना है वो कर लो। फिर मैंने ब्लॉक पटेहरा वीडियो के यहाँ गई और मैंने अपनी शिकायत दर्ज की कि वीडियो साहब हमको जिंदा कर दीजिए, नहीं तो हमको मृतक दिखा गया है। हमारी संपत्ति के विवाद में सब परिवार वालों ने हमको मृतक दिया कि आप मेरी मदद कीजिए। वो बोले कि ठीक है। उसके बाद वो नहीं किए। मैंने वीडियो को एप्लीकेशन कई बार दी, फिर उसके बाद मैंने तहसील दिवस पर एप्लीकेशन 8 महीने से लगातार दे रही हूँ और उसके पहले भी दी थी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने डीएम के यहाँ आई, मैंने डीएम साहब के 7 एप्लीकेशन मैंने डाली। 2 बार मुझसे मुलाकात हुआ था डीएम साहब के हैं इस जगह, वो बोले कि ठीक है हो जाएगा, कोई नहीं। मैंने तहसील दिवस पर इस 7 तारीख को मैंने जब एप्लीकेशन डाली तो कहे कि इसकी जांच पड़ताल होगी। वो जांच पड़ताल के लिए बोले, लेकिन कोई भी कार्रवाई हमारे साथ नहीं सुनाई दिया कि जांच पड़ताल हो रही है कि नहीं हो रही, हमको कुछ मालूम नहीं हुआ। कितने जमीन का मामला है? जमीन 1 बीघा और 2 बीघे का मामला है। तो किसका जमीन है? आपके पिताजी का है? मैं अपने पिता की एकलौती पुत्री हूँ, मेरे भाई वही नहीं है। मेरे पिताजी हैं और मेरे पिताजी मेरे यहाँ रहते थे और बुआ जी ने कही कि चलिए हमारे घर घूम लीजिए, और मेरे पिताजी को अपने यहाँ बुलाकर वो हमारे पिताजी से जमीन लिखवा ली और हमको मृतक दिखा दी। तो आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि हमारी न्याय होना चाहिए, जो हमारी संपत्ति है हमारे पिताजी को मिलनी चाहिए और हमको जिंदा कर देना चाहिए कि जो हमारे पिताजी 2 बीघा हमको जमीन लिखे हैं। ये लोग क्यों मृत घोषित कर रहे हैं? कोई लालच है लोगों का जमीन के अलावा? अब हमको नहीं पता है। प्रधान जी जो हैं वो हमारे पिताजी के अंकल हैं, वो सोच रहे हैं कि जिंदा हो जाएगी तो लड़कर ले लेगी। और हमारे बुआ जी से जो हमारे पिताजी जो बुआ जी को जमीन लिखे हैं वो लेना चाहते थे। मैंने उस जमीन पर रोक लगा दी हूँ।